एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूट्यूब 10। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की डिफिनीशन देखेंगे विथ एग्जांपल एंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने के 3 मेथड देखेंगे। ठीक है, और आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पूरा समझ में आएगा। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से और वीडियो मिलती रहे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो बनाया जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के जितने भी कैटेगरी थे जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, उन सब की बेसिक डिफिनीशंस विथ एग्जांपल के साथ मैंने देखा। आई होप आप लोग मेरे वीडियो देखे होंगे और आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो क्या हम 2 को 2/1 कर सकते हैं? क्योंकि यदि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। यदि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब तो वही हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/1 इसको कर सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में है तो ये हमारा कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। 3/4 ये तो ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। -7/2 ये भी रेशनल नंबर हुआ। -5 है तो -5 को -5/1 कर सकते हैं, ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर हमारे निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 को 0/1 कर सकते हैं क्योंकि 0 को यदि किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0/1 देखिए ये भी P/Q के फॉर्म में है लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे Q 0 नहीं है, P तो 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेट्रा आप इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है, पूछ लिया जाता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है या फिर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। इन सब क्वेश्चन को समझेंगे हम बस इस एक डायग्राम से। ठीक है, ये डायग्राम रिमेंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये है नेचुरल नंबर और ये है होल नंबर, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया और ये रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे जो होल नंबर है ये नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर रहा है, सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स हमारे क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं बट सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारा होल नंबर्स हमारा इंटीजर्स हो सकता है बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या हमारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है क्या एग्जाम्पल में 1/3 है। जब किसी भी नंबर में हम इक्वल ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो वो इक्वलिटी का होल्ड करता है। जैसे कि अगर बात किया जाए जैसे यहाँ पे 1/3 है, 1/3 हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो फिर 2 कैंसिल होकर 1/3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2/6। अगेन क्या किए, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 3/9। फिर न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4/12 हो गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर को 5 से, ये सारे नंबर्स इक्वल हैं बट इसके फॉर्म्स अलग अलग हैं कि कैंसिल आउट करने पर देखिए फिर यही नंबर आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वल है बस इसके फॉर्म अलग हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब जैसे कि यहाँ पे है राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 1/4, क्या है, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1 × 2/4
4 इंटू 2, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 अपान 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 4 अपान 4 इंटू 4, ठीक है। 3 ही फाइंड करना है तो क्या आ गया 1/4 इक्वल टू हुआ 2 अपान 8 इक्वल टू 3 अपान 12 इक्वल टू 4 अपान 16, ठीक है। ये है 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 1/4। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देता है हम उसको फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारा जितना मैंने बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल देखा और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए रेशनल नंबर्स p अपॉन q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q आर इंटीजर्स एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर न हो अदर देन 1, ठीक है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बोला गया है, जैसे कि अगर बात किया जाए 4/16 है, ठीक है, 4/16 है तो इसका फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बनाने के लिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि क्या हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ गया 1/4। अब देखिए 1/4 कीजिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1। तो यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। कौन सा हमारा होगा 1/4, मतलब इसको कैंसिल आउट करने पर जो नंबर आएगा वही क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच 2/6, 4/12, 5/15 एक्सेट्रा इज 1/3। इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/3 है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैंसिल आउट करने पर क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। इसको भी कैंसिल आउट करने पर 1/3 आ रहा है। 5/15 है, इसको भी कैंसिल आउट करने पर 1/3 आ रहा है। तो इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, मतलब कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल की बात किया जाए, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 1/3। 1/3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्टली हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं XY, ठीक है। ये है पॉइंट O जिसका कोऑर्डिनेट है क्या 0, ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है, और ये क्या हुआ -1 -2 -3। हमें क्या नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है 1/3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये किसके बीच लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसके बीच में हमें 2 लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ध्यान रखें डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उससे 1 कम हम लोग उतना नंबर वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 3 है इसलिए क्या किया यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किए, तब जाकर ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ और यही क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 2/3। सपोज अगर हमें 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो कहाँ होता 2/3, यहाँ पर होता। 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, जैसे कि हमें क्या है -2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये कहाँ पर लाई करेगा, ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए इसमें 2 लाइन ड्रा करना पड़ेगा। 2 लाइन ड्रा करने से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा -1/3 हो जाएगा और ये -2/3।
तो -2/3 हमारा क्या हुआ, यहाँ -2/3 हुआ। इस तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं 3 मेथड वो कौन से हैं जिसके 2 नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके 3 मेथड देखेंगे और फर्स्ट मेथड है, देखिए यहाँ पे मेथड 1 है, फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स x and y such that x is less than y, then 1/2 x plus y is a rational number lying between x and y। इसका मतलब यही है कि यदि हमें 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब क्या है, दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/3 and 4। मैंने क्या बताया कि यदि 2 नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों नंबर का हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है, फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/3 and 4। मैंने बताया कि यदि 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसका एवरेज ले लेंगे। तो 2/3 and 4 है, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2, उसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो 2/3 + 4 अपान में 2 क्या आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 + 3 4 जा 12 अपान में 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये देखिए 12 + 2 14, 14/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 3 में, तो क्या आ गया 14/6। तो ये हो गया हमारा 2/3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर, क्या हुआ 14/6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and -5। ठीक है, इसके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या है, -2 है और -5 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। एवरेज क्या हो जाएगा, -2 + -5/2 कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, -2 - 5/2। ठीक है, -7/2 मतलब कि -3.5 आ गया। तो इन दोनों नंबर के बीच में एक हमारा रेशनल नंबर क्या आया, -3.5 आया। अब ठीक है, अब इसका और इसका हम एवरेज ले लेंगे तो इसके बीच हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा ये, तो -3.5 + -5/2। ठीक है, तो क्या आया, -3.5 ± -5 अपान में 2, तो -8.5/2 आया। और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 4 2 जा 2 4 से क्या होता है, 8 होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 4.25। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर क्या आया, -4.25 आया। इस तरीके से हम इसके और इसके बीच में या फिर इसके और इसके बीच में चलिए फाइंड कर लेते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3.5 + -4.25 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया, -3.5 - 4.25/2। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 2 7 4 3 7 मतलब कि -7.75 अपान में 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 1 हो गया तो 2 8 जा 16 होता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आया
3.85 ना, तो कितना है -3.85। इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर हमारा क्या आया -3.825। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों नंबर के बीच में हम एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। दो नंबर के बीच में तो रेशनल नंबर फाइंड करने आता है, दोनों नंबर का क्या करना है, एवरेज ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हमें इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -4.25 प्लस -5/2 इक्वल टू क्या आया -4.25 प्लस -5/2। ठीक है, तो आ गए यहाँ पे -9.25/2। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना आया यहाँ पे 4.625। ठीक है, माइनस में, तो इन दोनों नंबर का एवरेज क्या आया -4.625। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कई रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। यदि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट मेथड रेशनल नंबर फाइंड करने के। इस तरीके से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यह हुआ फर्स्ट मेथड दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड मेथड। अब चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का। देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y विथ लाइक डिनोमिनेटर, मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लाइक का मतलब क्या है, सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के से समझते हैं इसको किस तरीके से हम लोग अगर लाइक डिनोमिनेटर है मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है तो दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर 2/5 एंड 3/5। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, लाइक है। जब डिनोमिनेटर लाइक होगा तो किस तरीके से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 + 1 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 6 से क्या करेंगे, इस नंबर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया 2 × 6 अपान में 5 × 6 क्या आया 12/30। और चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 अपान में 5 × 6 क्या आ गया 18/30 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 12/13 और 18/30 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। 12/30 और 18/30 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे न्यूमरेटर में 1 ऐड करते जाएंगे। जैसे कि 12 है, 12 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 13/30 हो गया। अब देखिए 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14/30, फिर क्या हो गया 15/30 एंड 16/30 एंड 17/30। ये हुआ हमारा दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का जब हमारे डिनोमिनेटर लाइक होते हैं। अब देखिए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन किसके 2 एंड 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर लाइक दिख नहीं रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ही नहीं दिख रहा है। क्या हम लोग 2 को 2/1 कर सकते हैं एंड 3 को 3/1 कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है डिनोमिनेटर लाइक है। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, क्या हो गया 6 + 1 7 हो गया। अब 7 से क्या करेंगे, इस हम फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 7 अपान में 1 × 7 क्या आ गया 14/7 और यहाँ पर क्या आ गया 3/1 है,
यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 21/7। अब क्या करेंगे, 14/7 और 21/7 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। 14/7 है और ये क्या है 21/7। हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसके न्यूमरेटर में 1 1 इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15/7 हो गया, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड हो चुका है। तो इस तरीके से कई और बहुत सारे एग्जाम्पल की हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, उसके डिनोमिनेटर लाइक है। ठीक है, तो चलिए ये सब नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का। देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड क्या है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स x एंड y। x एंड y क्या है, 2 रेशनल नंबर है, उसके बीच में हमें n रेशनल नंबर फाइंड करना है। स्पेशली दोज विथ अनलाइक डिनोमिनेटर, मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, अनलाइक हो, मतलब कि सेम ना हो। हम लोग ने सेकेंड मेथड देखा था क्या, जिसमें डिनोमिनेटर लाइक हो मतलब कि सेम हो। तो किस तरीके से हम लोग 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। इसमें क्या है, अनलाइक डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, एंड सच दैट, एक कंडीशन और है, x इज लेस देन y। ठीक है, जो मतलब कि x क्या होना चाहिए, y से कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकाल लेंगे d इक्वल टू क्या होगा, y माइनस एक्स अपन n प्लस 1। यानी क्या है, जितने हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, देन n रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन x एंड y आर x प्लस डी, मतलब फर्स्ट वाले टर्म में हम लोग जो d निकाले रहेंगे उसको ऐड कर देंगे। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 2d, थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 3d। इस तरीके से हम लोग n रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में विथ अनलाइक डिनोमिनेटर, जिसके कि डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको। हमें फाइंड है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। यहाँ पे देखिए x क्या है, ये 0 है और y क्या है 0.1 है। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y, मतलब कि 0 जो है लेस है किससे, 0.1 से। तो क्या करेंगे, हम d निकाल लेते हैं। d क्या होगा, y माइनस एक्स अपान में n प्लस 1। y क्या है 0.1 है और x क्या है 0 अपान में n की वैल्यू क्या है 5 है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो n क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 प्लस 1 क्या हो गया 0.1 अपान में 6। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस डी निकालते हैं। तो x कितना है 0 प्लस 0.1 अपान 6। सेकेंड क्या हो जाएगा रेशनल नंबर 0 प्लस 2 इंटू 0.1/6। थर्ड क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0.1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ क्या हो गया 0 प्लस 4 इंटू 0.1/6। फिफ्थ क्या हो गया 0 प्लस 5 इंटू 0.1 अपान 6। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो क्या आगे 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे वही नंबर आ जाएगा। तो क्या आगे 1 अपान 60 इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, तो 1 अपान 60 होगा ये, कामा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, तो 0.1 अपान 3 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 अपान 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान 20। डेसिमल है, यहाँ से डेसिमल हटा रहे हैं तो इसलिए क्या हो रहा है नीचे 0 बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 अपान 30 लिख सकते हैं, कामा इसको क्या लिख सकते हैं 5 अपान 60। ठीक है, ये हुआ 5 रेशनल नंबर। इस तरीके से हम लोग n रेशनल नंबर, मतलब कि 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं, 20 करना है तो 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली रेशनल नंबर हो गए कंप्लीट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे आसानी से समझ आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर तो सारा पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड करते हैं और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है, इस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर हो चुका है। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ होगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार छोटी वीडियो मिलती रहें। थैंक यू।